नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि, हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मानी जाती है। मकर राशि कर्म प्रधान राशि है, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। राहु का प्रभाव 18 महीने के लिए इस राशि पर क्या रहने वाला है। देखिए, मकर राशि शनि प्रधान राशि है। शनि की साढ़े आपकी समाप्त हो गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि आपका शनि का जो ट्रांजिट था 7.5 साल का, वो पूर्णतः से समाप्त हो चुका है। साढ़े से आप बरी हो चुके हैं। 18 मार्च 2025 को राहु ने 5:08 पर शाम के कुंभ राशि में प्रवेश किया है। गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के साथ प्रवेश किया है, आपके द्वितीय भाव में आ गया है। स्वयं की राशि में बृहस्पति तीसरे चरण के साथ आपका प्रवेश कर गया है। 23/12/11/2025 को ये कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। शतभिषा नक्षत्र जो होता है राहु का अपना होता है, बहुत पावरफुल राहु वहाँ पर हो जाएगा और 2/8/2026 तक ये रहने वाला है। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और राहु का टोटल जो गोचर है 18 महीने का, वो दिसंबर 5 के 15 दिसंबर 2026 तक यहाँ पर रहने वाला है। आप समझ सकते हैं, काफ़ी लंबा ट्रांजिट है राहु का 18 महीने का। और राहु जब भी आता है तो मटेरियल चीज़ों से फ़ायदा देता है। राहु कलयुग का ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट है, लेकिन राहु के पास सारी मायावी शक्तियां हैं और राहु मटेरियल चीज़ों का लॉर्ड है। राहु जो आपको देता है वो कोई ग्रह नहीं दे सकता है। राहु के पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जो कि कलयुग में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जितना भी कलयुग है ये सारा राहु के साथ ही लिंक करता है। उसका कारण ये है क्योंकि राहु के पास टेक्नोलॉजी है, राहु के पास वो चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। राहु आपकी जो आप मोबाइल पे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है, राहु पर्दा है, राहु आपकी सोच है, राहु ड्रीम है। राहु आपको बहुत बड़े बड़े ड्रीम दिखाता है और उसमें सक्सेसफुल ही रहता है। राहु करेंसी का मालिक है। राहु जब देता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की होती है उसको 4 टाइम्स 10 टाइम्स, किसी को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देता है। तो आप समझ सकते हो कि सेकंड हाउस किसका होता है, मकर राशि का धन भाव का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपकी खाने पीने की आदतों का भी होता है। राहु उसमें बैठ गया आपका। अब देखिए, राहु के एट्रीब्यूट्स प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। ये दोनों साथ में चलते हैं इकट्ठे मिलकर। और कई बारी राहु कहते हैं अगर बिगड़ जाए तो कुंडली में इतना डैमेज कर देता है, बाकी ग्रहों को भी ये खराब कर देता है, उसके आगे किसी की चलती नहीं। राहु राजनीतिक चीज़ों में राहु का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। पूरा वर्ल्ड इस समय राहु के द्वारा ही गवर्न कर रहा है। राहु के पास मायावी शक्तियाँ हैं, छल कपट बैर सब कुछ है राहु के पास। और बिना जो माया कमाते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का, राहु का सहारा लेना ही पड़ता है, नहीं तो वो अमीर बन ही नहीं सकता है। सेकंड हाउस कमीशन का भी है, वाणी से आपको जो पैसे की प्राप्ति होती है उसका भी लॉर्ड माना जाता है। अब देखिए, मकर राशि का सबसे बड़ा योग जो बन गया है वो राहु का जो सेकंड हाउस में आना है। राहु कमीशन के काम से एक तो कैश की प्राप्ति करता है, हिडन मनी है राहु। अगर आप टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, पर्दे के ऊपर काम करते हैं, एक्टिंग का काम है, वॉइस का काम है, राहु वो भी है। जितनी भी ये शूटिंग होती है कैमरे के ऊपर और उसके बाद मूवी बनाई जाती है, पर्दे पर जो शेडो चलती है वो राहु है, क्योंकि उसमें आपकी रिकॉर्डिंग ही चलती है और वो एक शेडो के रूप में ही चलती है। राहु टेक्नोलॉजी भी है, राहु कम्युनिकेशंस, राहु के पास बहुत सारे सेक्टर हैं। और मकर राशि का जो सेकंड हाउस राहु से अब भर गया है 18 महीने के लिए, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड। इसमें आपको देखना पड़ेगा आपका राहु कहाँ पे लगन चार्ट में है और उसके अकॉर्डिंगली राहु आपको फल देगा। अगर आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो गोचर में भी आपको इसका डबल इफेक्ट मिलेगा। अगर आपका महादशा कुछ अलग है, अंतर्दशा अलग है, राहु की नहीं है उसमें, तो भी राहु का 25% आपको गोचर से फर्क मिलता है, उसका प्रभाव मिलता है।
एक तो यहाँ पर आपको प्रिकॉशनरी मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। एक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, रूडी लैंग्वेज नहीं अपनानी। राहु सेकंड हाउस में वाणी को अभी रूड कर देता है। राहु सेकंड हाउस में होने से आपको फास्ट फूड भी ज़्यादा खिलाता है और पेट भी अपसेट आपका कई बार कर देता है। राहु सेकंड हाउस में होने से आपको यानी कि फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ा देता है और आपका खर्चा बहुत ज़्यादा राहु के द्वारा भी होता है। राहु आपका सेकंड हाउस में होने से, आपकी वाणी में होने से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपकी वाणी का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। खासकर आपका जो बेस्ट टाइम रहेगा वो शतभिषा नक्षत्र में जब राहु प्रवेश करेगा, वो उसमें सबसे बढ़िया बेस्ट टाइम रहेगा 23/11/2025 से लेकर 2/8/2026 तक ये टाइम रहेगा शतभिषा नक्षत्र में। उसमें आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये फैमिली की इनकम को भी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है राहु। धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेगा तो मंगल की राशियों को एक्टिवेट करेगा। आपका चौथा भाव है, प्रॉपर्टी से आपको कमीशन आ सकती है। 11वें भाव को भी एक्टिव कर देगा। मैंने बताया ना, राहु हर चीज़, जितनी भी आप कमीशंस के काम करते हैं, लेजनिंग के काम करते हैं, उसमें भी राहु का रोल है। और प्रॉपर्टी की सेल परचेज का जो काम करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें राहु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। राहु जब स्वयं के नक्षत्र में होगा तो आपके लगन को भी एक्टिवेट कर देगा। कोई राहु अपने इन शतभिषा नक्षत्र में होगा। और दूसरी बात यह कि सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा। अभी गुरु को एक्टिवेट किया हुआ है। गुरु को एक्टिवेट करने से आपका 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है, तृतीय भाव का भी रिजल्ट दे रहा है। यात्रा काफ़ी रहने वाली है इसमें आपकी। विदेश की यात्रा रह सकती है, विदेश से पैसा आ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो सबसे बढ़िया है ये। आपका 12वां घर भी जागता है। तृतीय भाव आपकी वाणी, ऑनलाइन जो आप वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अब वो आपकी इम्प्रूव होने वाले हैं। मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। राहु आपको यहाँ पर फायदा देगा। आपके देखिए, आपका मन खुद ही करेगा कि मैं लोगों से बात करूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस को आगे एक्सपोज करूं ताकि मेरे को और बड़ा धन लाभ मिले। तो राहु का सेकंड हाउस में जाना, आप समझ सकते हो कि आपके लिए गोल्डन गेट राहु ने खोल दिए हैं। क्योंकि ये 18 महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है। 18 महीने कम नहीं होते हैं। 18 महीने में तो लोग अपनी ज़िंदगी कमाई निकाल लेते हैं, पूरी निकालने वाले। तो ये वाला स्थान आपको राहु ने दे दिया है सेकंड हाउस में। 5वीं दृष्टि इसकी छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव शत्रु अंता योग बना दिया उसने। 5वीं दृष्टि पर जा राहु देखेगा तो आपके लिटिगेशंस, कोई पुराने केसेस चल रहे हैं, उसको ख़त्म कर देगा राहु। आपने कर्जा वर्जा लिया है उसको पे आउट करने की कोशिश करेंगे। आपका, अगर आप जॉब में हैं तो आपको नई नौकरी दे देगा, बहुत बड़ा पैकेज दे सकता है। अभी आपने देखा होगा कि टेस्ला ने एक इंडियन को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तो इस तरह से ये राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है 6th हाउस पे। हाँ, थोड़ा सा आपको अपनी इम्यूनिटी और रोग के प्रति भी यहाँ पर राहु का बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। छठा बार रोग का, कर्जा, बीमारी का भी है। अगर राहु खराब है लगन चार्ट में तो राहु के बैड एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे आपको। क्योंकि हर ग्रह के अच्छे और बुरे एट्रीब्यूट्स लेके चलता है। कोई भी ग्रह जो है वो स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होता है। ये आपकी कुंडली ही डिफाइन करती है कि स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। कौन से ग्रह से ऊपर से निकल रहा है। मंगल से निकल रहा है तो अंगारक योग बना दिया। गुरु वहाँ पे बैठा है तो चंडाल योग बना दिया आपका। आप समझे, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप से पता लगती है। राहु आपके अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव की राशि में केतु बैठा हुआ है। केतु और राहु का आपस में जो संपर्क होता है 180 डिग्री का, अष्टम भाव में जब राहु देता है, केतु वहाँ बैठा था। आपको 5वां घर जो कुंडली का काल पुरुष होता है वो आपके एब्डोमिनल का होता है, आपके लोअर पार्ट का होता है। उसमें आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम देगा ये, क्योंकि अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि है। हेल्थ के लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और ज्योतिष को अडॉप्ट करना पड़ेगा। 8वां घर अकल्ट स्टडीज़ का है। आप ज्योतिष की किताब पढ़ सकते हैं, ज्योतिष के साथ लिंक बना सकते हैं। 8वें घर यानी कि जगह बेसमेंट में बैठ कर अगर काम करें, प्रोडक्शन का काम करते हैं और ऑफिस वहाँ बनाएं। और 8वां घर प्रोडक्शन का भी होता है, टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं या कुछ और चीज़ों का इन्वेंट करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा राहु यहाँ पर 8वें घर को भी अलाइनमेंट कर दिया है। 8वें घर से बाद इसकी दृष्टि जाएगी सीधे 10वें घर में। बहुत बढ़िया दृष्टि है। तुला राशि को देखेगा, अपनी मित्र की राशि को यहाँ पर देख रहा है राहु। राहु जब अपनी मित्र की राशि को देखेगा
तो आपके जीवन में बहुत बड़ा व्यापार में चेंज लाएगा। राहु केतु क्या करते हैं, जॉब ट्रांसफ़र के लिए, व्यापार में चेंज लाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये शेडो प्लैनेट है। अकस्मात चीज़ों को है हालात पैदा ऐसे कर देते हैं कि वो आपको चेंज करना ही पड़ता है। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि राहु जब सारे ग्रहों के साथ, काफ़ी ग्रहों के साथ अफेक्टेड था, तो राहु ने ही चेंज किया और उस चेंज के बाद लोगों को बड़ा बेनिफिट्स हुआ है। तो स्टार्टिंग ट्रबल रह सकती है, आगे चल कर राहु वही आपको बहुत बड़ा धन लाभ दे सकता है, राजनीतिक गेन दे सकता है। दशम भाव पॉलिटिकल का भी होता है, मान प्रतिष्ठा पद, आपको बहुत बड़ा पद मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट मिल सकती है। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान राहु का रहने वाला है। तो इस तरह से राहु का आपका ट्रांजिट जो आपका 18 महीने का है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय योग बन गया है, क्योंकि शनि ऑलरेडी तृतीय भाव में है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। शनि का जब वक्री होगा तो राहु की तरफ चलेगा, तो दोनों का संगम मिलकर बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक राजयोग उत्पन्न करने वाला है आपके लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? राहु के लिए उपाय होते हैं कि भैरव जी की उपासना और मछलियों को दाना दे ले, कुत्तों की सेवा करो, ये राहु के उपाय होते हैं, छोटे छोटे आप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, इसके साथ यहाँ आगे लेते हैं। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।